आपके आसपास सब कुछ नकली बिक रहा है और जो आप खा रहे हैं वो बिल्कुल जहर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सुबह उठकर जिस सेंसोडाइन टूथपेस्ट से दांत चमकाते हैं, नींद भगाने के लिए जो नेस्कैफे कॉफी पीते हैं, दोपहर में जिस रिफाइंड का घी में तड़का लगाकर खाना खाते हैं और फिर गैस या एसिडिटी होने पर इनो गटकते हैं, हो सकता है कि वो सब कुछ नकली हो। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे और आपके घरों की खौफनाक हकीकत है। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया के दावों के बीच फेक इन इंडिया का ऐसा खौफनाक अंडरवर्ल्ड खोल कर रख दिया है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देखो, बात सिर्फ मिलावट की नहीं रह गई है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी है जो हमारी सेहत को धीमा जहर देकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर रही है। और हम बस आंखें बंद करके ब्रांड के नाम पर सफेद जहर खरीद रहे हैं। जरा इन आंकड़ों और फैक्ट्स पर नजर डालिए तो आपको इस फेक सिंडिकेट की असली ताकत का अंदाजा होगा। अभी हाल ही में गुजरात के सूरत में पुलिस ने 2000 किलो नकली घी पकड़ा है। 2000 किलो। सोचिए, यह घी कितने घरों में दिए जलाने के नाम पर या रोटियों पर चुपड़ कर खाया जाने वाला था। राम की नगरी अयोध्या में 500 पेटी नकली रिफाइंड तेल पकड़ा गया है। वहीं राजस्थान से यूपी आते हुए 1270 किलो नकली मावा यानी खोया पकड़ा गया है, जो शायद किसी हलवाई की दुकान पर रसमलाई या बर्फी बनकर हमारे ही पेट में जाने वाला था। और देश की राजधानी दिल्ली का हाल तो मत ही पूछिए। दिल्ली तो मानो इस नकली सामानों की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गई हो। यहां पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि कई फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है, जहां धड़ल्ले से नकली वीट, हेयर रिमूवल क्रीम, सेंसोडाइन टूथपेस्ट और इनो से लेकर नेस्कैफे कॉफी तक बन रही है। ये लोग ब्रांडेड पैकेजिंग का ऐसा हूबहू डुप्लीकेट तैयार करते हैं कि कंपनी का असली मालिक भी एक बार को धोखा खा जाए। असली पैकेट में जो चीज 100 रुपए की मिलती है, ये लोग नकली माल भरकर उसे बाजार में 20 रुपए में थोक के भाव में बेचते हैं और रिटेलर उसे आपको 100 रुपए में ही चिपकाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारे देश के सिस्टम और सरकारों पर हम दिन रात $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और अमृतकाल के ढोल पीटते हैं। सरकार हर छोटी बड़ी चीज पर 18% से लेकर 28% तक जीएसटी वसूलती है, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? शुद्ध खाने की गारंटी तक नहीं। राजनीति में तो एक विधायक इधर से उधर हो जाए तो रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन देश की राजधानी में महीनों से नकली कॉफी और नकली दवाइयों की फैक्ट्रियां चल रही हैं और हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों के कान खबर नहीं होती। क्या यह बिना लोकल पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के संभव है? बिल्कुल नहीं। देश में फूड इंस्पेक्टरों की फौज सिर्फ दिवाली के टाइम पर सैंपल लेने के नाम पर सड़कों पर उतर जाती है, खूब फोटोबाजी करती है, फोटो खिंचवाती है और फिर पूरे साल कुंभकर्ण की नींद से सो जाती है। आज देश में अपराधियों के घर गिराने के लिए बुलडोजर का खूब भौकाल है, तो फिर इन नकली फैक्ट्रियों को चलाने वालों और जनता को कैंसर जैसी बीमारियां बांटने वाले सफेदपोश माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों इन्हें सिर्फ मिलावट का मामूली केस बनाकर जमानत पर छोड़ दिया जाता है? सरकार को इन पर यूएपीए का देशद्रोह जैसा कानून लगाने में क्या दिक्कत है? आखिर यह भी तो देश की नस्ल को बर्बाद करने वाला आतंकवाद ही है। अब बात करते हैं कि इस जहर के सिंडिकेट को आखिर तोड़ा कैसे जाए और इन जालसाजों को रंगे हाथों कैसे फंसाया जाए। सबसे पहली जिम्मेदारी है सरकार की, कानून में बदलाव करके फूड अल्टरेशन मिलावट को गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस घोषित करना होगा, जिसे सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307 के बराबर माना जाएगा। जिस इलाके में नकली फैक्ट्री पकड़ी जाए वहां के लोकल फूड इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड करके उन पर भी केस चलाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ इनका ही होता है इस मिलीभगत में। जब नौकरी पर बन आएगी तो मजाल है कि उनके इलाके में कोई एक पैकेट नकली इनो ही बना ले। इसके अलावा सरकार को एक बंटी सिस्टम लाना चाहिए, यानी जो भी नागरिक या कर्मचारी किसी नकली फैक्ट्री की सटीक जानकारी देगा उसे उस फैक्ट्री की जब्त संपत्ति में से
10% इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यकीन मानिए, देश के कोने कोने से खुफिया जानकारियां निकालकर सामने आने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, जब तक सिस्टम सो रहा है तब तक आपको खुद अपनी ढाल बनना होगा। अगली बार जब आप बाजार से सामान ले तो कुछ लॉजिकल ट्रिक्स अपनाएं। पहला, पैकेजिंग का फॉन्ट और स्पेलिंग चेक करें। जालसाज अक्सर नेस्कैफे को नेस्कैफे बिना ऊपर के कॉमा के या सेंसोडाइन के फॉन्ट को हल्का सा बदल देते हैं ताकि कॉपीराइट केस से बच सकें। दूसरा, FSSAI का एक ऑफिशियल ऐप है, फूड सेफ्टी कनेक्ट। उसे फ़ोन में डाउनलोड करें। प्रोडक्ट के पीछे लिखे 14 डिजिट के लाइसेंस नंबर को स्कैन करें। अगर नंबर फर्जी होगा तो ऐप तुरंत बता देगा। तीसरा, MRP और बैच नंबर की छपाई देखिए। असली कंपनी की प्रिंटिंग लेजर से होती है और वो मिटती नहीं है, जबकि नकली माल पर छपी डेट आप हाथ से रगड़ेंगे तो मिट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोकल दुकानदार आपको डिस्काउंट का लालच देकर बिना बिल के सामान चिपकाते हैं, इनसे हमेशा पक्का बिल मांगे। जो दुकानदार नकली माल बेचता है वो कभी आपको GST वाला पक्का बिल नहीं देगा। तो दोस्तों, इस फेक इन इंडिया के खौफनाक जाल के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या कभी आप भी बाजार से कोई नकली प्रोडक्ट घर ले आए हैं और इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चला? अपना अनुभव आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मिलावटखोरों की संपत्तियों पर भी सरकारी बुलडोजर चलना ही चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आवाज़ सोए हुए सिस्टम के कानों तक जरूर पहुंचे। सेहत और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, जान है तो जहान है। मिलते हैं अगली वीडियो में।